तैयारी करेंगे, उन लोगों का करारा झटका लगा है। अब 2 दिन के बाद जो है मुख्य परीक्षा है, वो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और 30 तक चलेगा। इसमें हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज किया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह कहा। नमस्कार, मैं एस के राजीव और इस वक्त आप पटना न्यूज़ बायोस्कोप स्टूडियो से हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है और यह फैसला उन छात्रों के हित में नहीं है जिन्होंने विधिवत 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रोकने के लिए एक रिट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरअसल में ये पूरा मामला दिसंबर से ही चल रहा है और दिसंबर में पहली बार छात्रों ने बीपीएससी का विरोध करते हुए सरकार से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की, लेकिन बीपीएससी और सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगी। उसके बाद इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गुरु रहमान, गुरु खान सहित कई राजनीतिक दलों के नेता आए। इवन कि राहुल गांधी जब पटना के दौरे पर आए थे तो वो भी छात्रों के बीच धरना पर जा कर के बैठे थे। उसके बाद फिर ये मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज किया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह कहा कि इस परीक्षा को रद्द करने के मामले में कोई भी साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। लिहाजा इसी आधार पर 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस पूरी खबर को दिसंबर से ही हमारे सहयोगी हैं विवेक, जो इस खबर को देख रहे थे, हम उनसे जानेंगे और संक्षेप में यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या है। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, संक्षेप में बताइए आप दर्शकों को कि यह फैसला क्या है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें सीधे तौर पे कहा कि जो पुनः परीक्षा की मांग हो रही है वो मांग सीधे तौर पे निराधार है। अगर सबूत आपके पास है तो सबूत आप दीजिए। सबूत जब पेश किया गया तो सबूत में कहीं से भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वो उन्होंने कहा कि जब एक सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई थी बापू परीक्षा केंद्र में, तो वहाँ के तो परीक्षा रद्द हो गया, तो फिर से दोबारा परीक्षा क्या बात है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया। बता दें कि 2 दिन के बाद जो है वो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उसको लेकर पूरी तरीके से बीपीएससी ने तैयारियां कर ली है और ऐसे में 2 दिन के बाद जो है वो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बीपीएससी मामले में कई लोगों की एंट्री हुई, जैसा आपने भी बताया कि राहुल गांधी तक यहाँ आए, उसके साथ तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बिहार में जो प्रशांत किशोर नई नवेली पार्टी जो उन्होंने बनाया है, उसके बाद उन्होंने भी अभ्यर्थियों का समर्थन दिया था। कई दिनों तक गांधी मैदान में वो धरना दिया था। इसके साथ साथ पटना के जेपी सेतु घाट के पास भी वो टेंट लगाकर कई दिनों तक धरना दिया था। इसके साथ गर्दनी बाग भी पहुंचे थे। लेकिन आज जो अंततः है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सीधे तौर पर अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है। जो अभ्यर्थी मंसूबे पाले हुए थे कि 2 दिन के बाद जब परीक्षा होगा, परीक्षा के रद्द हो जाएगा और हम फिर से तैयारी करेंगे, उन लोगों का करारा झटका लगा है। अब 2 दिन के बाद जो है मुख्य परीक्षा है, वो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और 30 तक चलेगा। इसमें तमाम जो लोग अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। लेकिन पीटी परीक्षा जहां गड़बड़ी पाई गई थी उसको दोबारा परीक्षा ले ली गई। उसके बाद भी अभ्यर्थियां लगातार, उनका आंदोलन था। पिछले 18 दिसंबर से वो पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। बीच बीच में वो बीपीएससी कार्यालय, कभी राजनीतिक दफ्तरों का भी चक्कर काटे, लेकिन कोई उनको साथ नहीं मिला। और साथ जब मिला भी तो विपक्षी दलों का साथ मिला, लेकिन विपक्षी दलों का भी जब मनोबल टूट गया तो उनसे, अभ्यर्थियों से वो अलग हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट को अभ्यर्थियों के समर्थन में कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे अभ्यर्थियों को करारा झटका दिया। जो साक्ष्य मांगा उन्होंने साक्ष्य जो दिया, साक्ष्य में कह सकते हैं कि उनको कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ। इसके वजह से जो याचिका था, याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो छात्र थे बीपीएससी के, जो परीक्षार्थी थे, जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का उन्होंने रुख किया। पुलिस की लाठियां भी पटना में उनको खानी पड़ी, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आज साक्ष्य के अभाव में उस परीक्षा को रद्द करने से मना कर दिया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ बायोस्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।